भगवान की सेवा का नाम भक्ति है। भगवान की सेवा क्या होती है? पूजा पाठ करना, भगवान को नहलाना, भगवान के भोग लगाना, ये तो सभी जानते हैं। असल में भक्ति होती है भगवान को सब में देखना, भगवान के हर विधान में प्रसन्न होना, भगवान की प्रसन्नता की तरफ विचार करना, भगवान इससे प्रसन्न है। एक बाबा जी नौका में बैठे हुए थे तो नौका भंवर में फंस गई, उसमें पानी गिरने लग गया, पानी आने लग गया नौका में। तो बाबा जी ने भी नदी में से जल लेकर उसमें डालना चालू कर दिया नौका में ही। अरे बाबा क्या करते हो? बाबा ने कहा भाई भगवान इसमें पानी डाल रहे तो हम तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाते हैं। थोड़ी देर के बाद भंवर में से नौका निकल गई तो बाबा जी ने वो पानी जो डाला था वो सब बाहर उलीसने लगे कि अब क्या करते हो कि भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाते हैं। पहले भगवान की मर्जी डुबाने की थी तो हम भी सोचे चलो भगवान की मर्जी डुबाओ। अब भगवान की मर्जी तारने में है तो हमें कोई भगवान की मर्जी है। ऐसे अपने आप को भगवान की मर्जी पर रख देना, ये भगवान की भक्ति है। न इसमें मन लगाने की जरूरत, न इसमें कोई ध्यान लगाने की जरूरत, न इसमें एकाग्रता से कहीं बैठने की जरूरत, न कोई प्राणायाम करने की जरूरत। खूब प्राणायाम करेंगे, एकाग्र होंगे तब जाकर ये है ही नहीं तो एक समझ की बात है। समझना है अरे भगवान का जो हो रहा है ये भगवान की मर्जी से होता है। इसलिए नाभाजी महाराज ने अपनी भक्तमाल में ऐसे ऐसे भक्तों को लिया है जो भगवान की सेवा, पूजा पाठ, पूजा करने वाले भी भगत थे और जो केवल सेवा करते थे, लोगों की सेवा करते, भगवत भाव रखते, उनको बहुत विशेषता से आदर देते हुए लिया है। कुछ भी जीवन में वातावरण बने, कुछ भी हमारे जीवन में घटना घटे, उसके मूल में भगवान है। जैसे थोड़ी देर अनुमान लगाओ, अनुमान लगा रहा है कि कोई हमारे आप सपन बैठे यहाँ की कोई फोटो खींचता है और वो एल्बम लेकर के हमारे पास आता है कि साहब ये सोमानी हाउस के अंदर सत्संग हुआ, उसका ये एल्बम है। तो एल्बम में क्या करेंगे? है तो वो कागज ही, पर देखेंगे मेरी फोटो कहाँ है, मेरी फोटो कहाँ है, अमुक की फोटो कहाँ है। अरे ये तो कागज है, ये कागज तो है लेकिन इस कागज का एक इतिहास है। ये कागज केवल कागज नहीं है, हमारे सत्संग की ली हुई फोटो है इसमें। ये हम बैठे हैं, ये दूसरे बैठे हैं, ये है कागज। तो कागज को देखते हैं लेकिन उसमें अपने आप को देखते हैं, कागज को देखते हैं लेकिन उसमें अपने को देखते हैं। ऐसे ही संसार में भक्तजन होते हैं, भगवान के प्रेमी जन होते हैं, वो हर घटना में भगवान को देखते हैं, ये भगवान है। उन भक्तों में एक राजा थे, मुचकुंद नाम के राजा, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। भागवत में कथा आती है, संक्षेप में आती है। इक्ष्वाकु राजा बहुत भगवत विश्वासी,
अपना राज्य, अपना कोष, अपना सब कुछ जैसे अम्बरीश ने भगवान को दिया, ऐसे उन्होंने भगवान को अर्पित कर दिया, सब भगवान का। जैसे सेठ के यहाँ मुनीम रहता है, मुनीम के हाथ में सब लेन देन रहती है। मुनीम के पास में चेक देने का अधिकार होता है, चेक लेने का अधिकार होता है, माल बेचने का अधिकार होता है, माल खरीदने का अधिकार होता है। उसके गले में लाखों रुपए हो सकते हैं, सब काम करता है, पर अंदर से समझ आए कि है ये सेठ का, सारा व्यापार मेरा नहीं है। उस मुनीम की तरह से वो रहता था मुचकुंद राजा। ये राज्य भगवान का है, प्रजा भगवान की है, धन भगवान का है, यहाँ जो लाभ होता है वो भगवान का है, नुकसान होता है वो भगवान का है। व्यापार में घाटा लग जाए, मुनीम रोता है, लेकिन सेठ कहता है, भाई तू क्यों रोवे, तेरी तो पगार वो बराबर है, घाटा लगा तो मेरे लगा, देखा जाएगा, तू क्यों दुखी होता है कि साहब आपका नमक खाया इसलिए घाटा हो गया। दुख होता है कि नहीं भाई, तुमने तुम्हारा काम किया, घाटा नफा भाग्य से होता है। ऐसे संसार में रहते हुए कभी सुखी हो गए, कभी दुखी हो गए, तो इसलिए होना चाहिए कि भगवान के नुकसान हो गया, भगवान के लाभ हो गया तो खुशी मनाई जा सकती है, भगवान के नुकसान हो गया तो दुख भी हो सकता है। भगवान अपने रह गए ना, अपने खास। उस दृष्टि से यदि सुख दुख होगा तो वो सुख दुख कल्याण करने वाला होगा। तो मुचकुंद के मन में आया कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा बल, ये भगवान की सेना, भगवान की ताकत, ये और ज्यादा कैसे बढ़े, तो हमारी सेना में कमी क्या है। सैन्य बल होता है जिसके पास, उसके पास सब बल आ जाता है। तो उसने कुबेर पर चढ़ाई कर दी, मुचकुंद ने कुबेर पर चढ़ाई करी। तो कुबेर के पास बहुत राक्षस थे। कुबेर ने कहा, देखो राक्षसों, ये भगवान का भगत है, लड़ाई करो, युद्ध करो, पर ये मरने मारने के लिए नहीं आया है, ये अपना सैन्य परीक्षण करने के लिए आया है। इसलिए डट करके युद्ध करना, इसको हराना और मारना नहीं। इसके युद्ध करने का उद्देश्य कुछ और है। तो कहा अच्छी बात है। राक्षसों ने डट करके मुकाबला किया, खूब युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा हार गया मुचकुंद। कुबेर ने कहा कि मुचकुंद जी, अपनी सैन्य शक्ति को ठीक बनाओ। जब हमारी सेना से आप हार गए हो तो और जो बड़े बड़े दैत्य होंगे और कोई सेना होगी, उनके सामने क्या दशा होगी। जाओ अपने सैन्य बल को ठीक करो। तब मुचकुंद आए वशिष्ठ जी के पास और वशिष्ठ जी से उन्होंने अनेक प्रकार का बल प्राप्त किया। बल प्राप्त करके उन्होंने सारे संसार को, त्रिभुवन को जीतने जैसा बल ले लिया। फिर कुबेर ने कहा कि अब आप सब जीत गए, अब आपके पास में बल की कोई कमी नहीं। ये सब हो गया। उसके बाद एक बार देवताओं का और असुरों का भयंकर संग्राम हुआ। देवता लोग आए मुचकुंद के पास कि मुचकुंद जी, आपके पास में बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ा बल, यद्यपि आपने कुबेर से
राक्षसों के साथ युद्ध करने में कमजोरी तो दिखाई थी, पर उसके बाद आपने भरपाई कर ली और कुबेर भी आपकी प्रशंसा करता है। तो अब हमारे बहुत बड़ी भारी मुश्किल हो गई, असुर लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप हमारे धर्म की रक्षा के लिए देवताओं के पक्ष में होकर असुरों के साथ युद्ध करो। मुचकुंद जी ने भगवान का ध्यान किया है। कोई भी काम करो पहले पहले भगवान को याद कर लो। मुचकुंद जी ने देखा कि देवताओं की बात मानने लायक है कि नहीं है, तो भगवान का ध्यान करो। ध्यान के अंदर भगवान किस रूप में दिखते हैं। यदि भगवान तटस्थ दिखते हो तो इसका मतलब है कि तटस्थ रहो, अलग रहो इससे। यदि भगवान बहुत प्रसन्न है, इसका मतलब ये काम करो। यदि भगवान दिखते न हो, ध्यान करते हुए भी दिखते न हो, तो उस काम को बिल्कुल ही मत करो, बिल्कुल नहीं करना। ऐसे उन्होंने विचार कर रखे थे भगवान के विषय में। देखो, जिनके अंदर भगवान की थोड़ी लगन होती है, थोड़ी सी भी लगन, उनको भगवान के चेहरे पर भाव दिख जाते हैं कि इस समय भगवान की क्या भाव है, इस समय क्या भाव है, उस समय क्या, अपना हृदय गवा दे देता है। जिस काम को करने में हमारे अंदर अत्यंत उत्साह हो, प्रसन्नता हो और विचार विवेक से हम समझते हैं कि ये काम शास्त्र दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से अनुचित नहीं है, तो उस काम को करने में अपने आप स्वतः स्वाभाविक की प्रसन्नता होगी। उस काम को करने में थकावट नहीं आती, क्योंकि मनुष्य कर्म से इतना नहीं थकता है जितना विकारों से थकता है। राग पूर्वक हम काम करेंगे, थकावट आ जाएगी। द्वेष पूर्वक काम करेंगे, थकावट आ जाएगी। पर भगवत भाव पूर्वक काम करेंगे, थकावट नहीं आएगी इतनी जल्दी। तो मुचकुंद जी ने ध्यान लगाया कि भगवान तो बड़े प्रसन्न होकर मानो आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ भाई काम करो, युद्ध करो। खूब देवताओं के पक्ष में होकर असुरों के साथ युद्ध किया। मुचकुंद जी वहां सेनापति बने देवताओं की सेना के। खूब अच्छा युद्ध कर लिया। उसके बाद भगवान शंकर के पुत्र है कार्तिकेय, वे सेनापति बन गए। तब इनको छुट्टी कर दी, अब आप जाइए, हमको सेनापति मिल गया। तो देवताओं ने कहा कि देखो, अब आपके पास जो परिवार था वो परिवार तो नष्ट हो गया, आपका राज्य भी अब भ्रष्ट हो गया, सब कुछ बिखर गया। अब आप कहाँ जाओगे? अपने राज्य में जाओगे तो राज्य में कोई आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि आप तो त्रेता युग के थे, वहां पर अब द्वापर युग आ गया। हर युग के आदमियों का शरीर भी अलग अलग ढंग का होता है। सतयुग के आदमी बहुत लंबे चौड़े हृष्टपुष्ट होते थे, त्रेता के थोड़े छोटे, द्वापर में और छोटे, कलयुग में और छोटे, और भयंकर कलयुग आएगा तो बोने बोने से आदमी होंगे, बोनी बोनी सी माताएं बहनें होंगी, आयु भी कम होगी, ह्रास की तरफ ज्यादा है, ह्रास होता है, भावों का भी ह्रास होता है और शरीरों का भी ह्रास होता है। तो वो त्रेता युग का मुचकुंद था, वो द्वापर युग के मनुष्य को देखा, छोटे छोटे मनुष्य, वृक्षों को देखा कि हमारे जैसे फल नहीं आते हमारे जमाने के। देवताओं ने कहा कोई वरदान मांग लो। एक वरदान मत मांगना, तुम कहोगे कि हमारा कल्याण कर दो। कल्याण हम नहीं कर सकते, हम स्वयं भोग योनियों में पड़े हुए हैं। कल्याण करने का वरदान केवल एक भगवान दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता।
तो कहा गया मेरा परिवार ही नहीं, मेरा राज्य नहीं, मेरे जान पहचान के लोग ही नहीं, मेरे समय का युग ही नहीं, तो अब जाकर विश्राम करेंगे। तो एक पर्वत गुफा के अंदर गए, वहां विश्राम किया। उन्होंने वरदान दे दिया कि कोई भी आपको जगाएगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा, इसलिए निश्चिंत होकर के आप सोइए। मुचकुंद जी जाकर एक गुफा के अंदर सो गए। इधर क्या हुआ, एक कालियवन नाम का एक दैत्य था, उसके पास 3 करोड़ म्लेच्छ थे, सेना। ध्यान से सुनना, अकस्मात नारद जी मिल गए। तो नारद जी को देखा, देखते ही विचार आया कि ये नारद जी भगवान की भक्ति करने वाले हैं। नारद जी सीधे आकाश में पहुंच जाते हैं, सीधे नीचे आ जाते हैं, कहीं प्रकट हो जाते हैं, इच्छानुसार सब जाते हैं। इतना बल काहे से आया? भक्ति से आया। ये भगवान की भक्ति से, ऐसे मन में भाव आया। संत के दर्शन करने मात्र से भक्ति का भाव पैदा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि संतों को कभी अपना चमत्कार वगैरह दिखाना नहीं चाहिए, और कभी कभी संतों को अपना विलक्षण जीवन दिखाना भी चाहिए। साधन संबंधी विलक्षणता होती है, वो दिखानी चाहिए, ताकि लोग साधन में प्रवृत्त हों। संत अपना जीवन ऐसा बनाए कि लोगों को लगे कि देखो कैसा जीवन था और कैसा बना लिया। ऐसा तो चमत्कार दिखाना चाहिए, लेकिन लौकिक चमत्कार वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। नारद जी का जीवन तो सभी जानते थे, बड़ा दिव्य, बड़ा पवित्र, बड़ा मधुर, बड़ा सरस। तो मन में आया कि ऐसा जीवन कैसे हो सकता है? मैं तो म्लेच्छ हूं, यवन हूं, मेरी तो सोसाइटी ऐसे गंदे आदमियों की है, क्या करना? तो वो नारद जी जा रहे थे। नारद जी को कहा, नारद जी ठहरिए, बोलो क्या बात है? कि मैं युद्ध करना चाहता हूं। किससे? जो संसार में सबसे श्रेष्ठ योद्धा है, सबसे श्रेष्ठ तो भगवान है। ये भगवान कौन होता है? कहाँ रहता है? क्या करता है? तुझे क्या मतलब है? तुझे तो युद्ध करने से मतलब है। युद्ध करने से मतलब है तो वो भगवान तुम्हारा मथुरा में रहता है। अच्छा, वो कैसे पहचानो कि वो भगवान है? कि देखो, मनुष्यों को देखोगे तो 2 भुजा मिलेगी, उसकी 4 भुजा मिलेगी। वो भगवान लाखों वर्षों का है, लेकिन तुझे 16 वर्ष जैसा किशोर दिखेगा। अब उसी की भाषा में समझा। उसकी आंख बहुत सुंदर, लाखों वर्षों का भगवान है, पर उसके बाल बिल्कुल सफेद नहीं है। चेहरा एकदम चमचमाता हुआ है, चिकना है। होठों को देखोगे तो हरदम उसके होठ पर मुस्कान रहती है। पूरा शरीर उसका गुदगुदा शरीर है। उसके हाथ में कड़ा है। उसके वक्षस्थल पर एक पीतांबर है। उसने गोडों तक और लंबी पट्टी वाली धोती पहन रखी है। धोती का जो किनारा है वो तो गोडों तक है, और पट्टी है वो लंबी है। उसके नाखून बड़े चमकीले हैं। उसके गले में वैजयंती माला है।
ऐसे भगवान का पूरा सुख बताया, वो सुनते सुनते मस्त हो गया काल यवन। फिर कहा कि उसके हाथ में कोई शस्त्र रहता है क्या? उसके हाथ में कोई शस्त्र रहता है कि शस्त्र रहता है, परंतु कभी शस्त्र का प्रयोग करता है, कभी नहीं करता है। तो शस्त्र रहता है तो क्या? शस्त्र उसके पास चक्र रहता है, उसके पास गदा रहती है, उसके पास कमल रहता है, उसके पास शंख रहता है। ये क्या मेल है? चक्र है, गदा है, ये तो लड़ने के काम आए, अब बीच में कमल लिया है, बीच में शंख लिया है। इसका क्या तात्पर्य है कि भाई देखो ये तो वही जाने। शंख और पद्म तो कभी लड़ाई के काम नहीं आते ना नारद जी, कि नहीं आते। तो फिर इसको रखने का मतलब कि बताया ना वही जाने। मैंने तो ऐसा ही सुना है कि कमल होता है वो निर्विकारता का रूप होता है, और शंख होता है वो ज्ञान का और जल तत्व का प्रतीक होता है। चक्र होता है वो अग्नि का प्रतीक होता है। गदा है ये वायु का प्रतीक है। तो ये आकाश को छोड़ करके जो चार महाभूत है उनकी सब शक्तियां उनमें, आकाश तो है, आकाश के समान तो वो है ही। मुझे तो ऐसा ही मालूम है। तो उनका कद कितना होगा कि बस 16 वर्ष का लड़का होता है उतना ही कद होगा। तो मुझे कहाँ मिलेंगे कि वो तुमको मथुरा पर मिलेंगे। देखो ज्यों ज्यों नारद जी ने रूप का वर्णन किया त्यों त्यों काल यवन ने अपने हृदय में एक छवि बनाई। ये एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया उनको। अब वो अपनी छवि हृदय में बसाकर मथुरा पर गए। अब देखो भगवान का चातुर्य देखो, भगवान नारद जी पर कृपा कर रहे हैं कि काल यवन पर कर रहे हैं कि दोनों पर कर रहे हैं, ये सब भगवान ही जाने। काल यवन आया 3 करोड़ मिलेच्छों के साथ और आकर के चारों तरफ मथुरा को घेर लिया। भगवान ने देखा कि नारद जी ने काल यवन को मेरे पास भेजा, केवल मेरी छवि बताई है, बलराम जी की छवि नहीं बताई। मैं अकेला जाऊं और बलराम जी को यहां छोड़ जाऊं तो भी ठीक नहीं, और बलराम जी को साथ में ले जाऊं तो नारद जी का बताया हुआ जो रूप है वो काल यवन भ्रम में पड़ जाएगा। क्या करें? क्योंकि नील वर्ण तो मेरा ही है, बलराम जी का तो गौर वर्ण है। तो भगवान ने एक तीसरा उपाय किया। बलराम जी को कहा, बलराम जी आप ऐसा करो, विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के अंदर द्वारिका बना देते हैं और आप सारी प्रजा को लेकर वहां चले जाओ। बलराम जी ने कहा ठीक है, चले गए। वो इधर भगवान अकेले रह गए, वो द्वारिका के बाहर आए, काल यवन देखा। काल यवन देखो भोलापन तो भोला, जो जितनी भक्ति में लगता है, जिसके पास जितनी भक्ति उतने में भोलापन भी आता है उसमें। भगवान का स्वभाव भगत में उतरने लगता है। काल यवन बड़ा चतुर था, लेकिन भगवान के रूप को हृदय में बसाया तो उसमें लौकिक चतुराई खत्म होने लगी। और जो ही वो भगवान बाहरी कमर पर हाथ दिए हुए खड़े दिखाई दिए, काल यवन ने जाकर कहा कि यहाँ कृष्ण नाम आपका है क्या? भगवान ने कहा मेरा नाम है।
आपके पिता का नाम वसुदेव जी है क्या? हाँ, मेरे पिता का नाम वसुदेव जी है। आपकी माता का नाम देवकी है क्या? मेरी माता का नाम देवकी है। पहले कभी माँ बाप को छोड़कर आप ब्रज में गए थे क्या? यहाँ ब्रज में रहा था। उसके बाद आप यहाँ आकर के मथुरा में रहने लग गए कि मथुरा में रहने लग गया? सच पूछा जाए हे वासुदेव, मैंने नारद जी से पूछा था कि कोई बढ़िया योद्धा मिले और जब तुम्हारे दर्शन किए तुमसे लड़ाई करने की इच्छा नहीं होती, प्रेम करने की इच्छा होती है। ऐसी इच्छा होती है तुमको मैं पकड़ लूं, अपने बाहों में लेकर तुम्हें छाती से लगा लूं। कितना सुंदर स्वरूप तुम्हारा, कैसी चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान, कैसे नेत्रों के अंदर तुम्हारा प्रेम, कैसा सुंदर ये हवा में लहराता हुआ पीतांबर। वासुदेव, मैं तो तुमको मारने के लिए आया था, लेकिन ऐसा जी चाहता है कोई दूसरा तुमको मारने आए तो उसको मैं मारूं, तो मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूं। भगवान वासुदेव ने कहा लो पकड़ लो। तो ये हाथ मिलाया, भगवान थोड़ा पीछे चले गए, थोड़े और पीछे चले गए। देखो, भगवान ये बताना चाहते हैं कि भक्त होता है उसको भगवान निराश भी नहीं करते हैं और उसका खेल खत्म भी नहीं करते हैं। माने उसको लगा कि अब पकड़ में आ जाएंगे, फिर भगवान थोड़े दूर चले जाए, अब पकड़ में आ जाएंगे, अब पकड़ में आ जाएंगे, अब पकड़ में आ जाएंगे। यदि निराश हो जाए, भगवान अदृश्य हो जाए तो वो निराश हो जाएगा। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें कभी भगवान भक्त को निराश कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं, स्वभाव ही नहीं, बल्कि उसकी आशा को जगाए रखते हैं। दौड़ते रहे, दौड़ते तो वो उसके थकान आवे ही नहीं। भगवान तो थके नहीं, है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन काल यवन भी अब पकड़ में आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, ऐसे करते 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 भगवान उस पर्वत पर ले गए जिस पर्वत की गुफा के अंदर मुचकुंद सोया हुआ था। मुचकुंद सोया हुआ था, वहां ले गए। देखो, भगवान एक तीर से दो शिकार करते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। काल यवन से इसलिए प्रसन्न हो गए कि काल यवन ने अपने 3 करोड़ म्लेच्छों को सबको छोड़ करके केवल मेरे पीछे दौड़ लगाई है, मुझे ही चाहता है। खुश हो गए भगवान। और उधर मुचकुंद था, उसने भगवान की आज्ञा से ही देवताओं का काम किया, भगवान का ही काम किया। अब 2 भक्त हैं, एक लीला है। भगवान गए अंदर गुफा में तो वो भी पीछे पीछे आया। भगवान ने अपना पीतांबर था वो मुचकुंद पर डाल दिया, सोते हुए मुचकुंद पर। इधर वो काल यवन गुफा में गया और जाकर जोर जोर से अट्टहास करने लगा। कितना चालाक है, मेरे सामने दौड़ता दौड़ता आया और यहाँ आकर के और सोने का स्वांग करता है। अरे उठ उठ, क्यों सोता है तू? इतनी जल्दी नींद आ जाएगी तेरे? बड़ा विचित्र है तू अभिनय करने में। लेकिन मुचकुंद तो अपनी नींद में था और वो मुचकुंद को ही कृष्ण समझ रहा था काल यवन। कैसी दृष्टि हो, ऐसा यवन, ऐसा पतित म्लेच्छों का संगी, लेकिन थोड़ा सा एक संत का संग किया
और उसकी दृष्टि बदल गई कि भगवान है। बर्ताव तो उसका अच्छा नहीं था, लेकिन दृष्टि बड़ी अच्छी। उसने देखा ये भगवान, ये कृष्ण है, वासुदेव है, लात लगाई जोर से। लात लगाते ही मुचकुंद ने अपना कपड़ा हटाया, पीताम्बर हटाया, देखा तो वो काल यवन वही धू धू करके भस्म हो गया। ये वहीं पर भस्म हो गया। काल यवन का पुनर्जन्म नहीं हुआ। काल यवन ने कोई कैसी भगवान की भक्ति नहीं की, केवल एक थोड़े सत्संग से अपनी दृष्टि बदली, इतने मात्र से उसका कल्याण हो गया काल यवन का। अब वो पीताम्बर अपने पास में देखा मुचकुंद ने कि पीताम्बर, ये पीला कपड़ा किसका है? इधर देखे तो गुफा के ओट में एक पत्थर के शिला के पीछे भगवान बैठे प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान से बातें हुई, कौन है आप? मैं तो आपको पहचानता नहीं। क्या दिव्य रूप है आपका? कहीं सूर्य है कि चंद्रमा है कि अग्नि है, या ब्रह्मा है कि विष्णु है कि शिव है? अब मेरी बुद्धि आप तक कैसे पहुंचे, आपका अलौकिक स्वरूप। और यहाँ निर्जन वन में यहाँ तो कोई साधारण प्राणी भी नहीं आ सकते, शेर चीते भी नहीं आ सकते, इतना एकांत स्थल है। आप कौन है जो यहाँ आ गए? और ये कौन था जो मर गया? भगवान ने कहा कि मैं संसार में सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ कि तुम कौन हो, मैं अपना परिचय क्या बताऊं। संसार में जितने मिट्टी के कण हैं, सारी मिट्टी के कण, उनसे अनंत गुना मेरा जन्म होता है यार। जितने वृक्षों के पत्ते हैं, जितने मनुष्यों की, प्राणियों की रोमावलियां हैं, उनसे अनंत गुना मेरा जन्म होता है। इसलिए कौन से जन्म की बात बताऊं, क्या बताऊं, परिचय क्या दूं? कौन से पिता का नाम लूं, कौन सी माता का नाम लूं, कौन से देश का नाम लूं, क्या जाति बताऊं? मुचकुंद ने कहा, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। ये भाषा सिवाय भगवान के और किसी की नहीं निकल सकती। आप साक्षात भगवान हैं। मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। अब आप मुझे बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। अभी ये कौन था? भगवान ने कहा ये काल यवन था। मैंने देखा काल यवन ने नारद जी के पास बैठकर मेरी भक्ति को सीखा है, और इसने सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ भक्ति की है। चाहे वो युद्धात्मक ही हो, चाहे वो कैसी भी की, तो उसने मेरे साथ भक्ति है ना। मैं चाहता था इसका कल्याण हो, और इसके कल्याण में मैं अपनी दृष्टि से इसको जला सकता था, परंतु नहीं, एक भक्त की दृष्टि पहले पड़ी, भक्त की दृष्टि बाद में पड़े। उसने कहा, महाराज मैंने तो कोई भक्ति की नहीं, बस यही बात है। जो मेरे विधान को और मेरे भाव को समझ करके उसमें मिल जाता है, उसकी भक्ति बड़ी विचित्र होती है। कोई प्राणायाम आदि करने पर ही भक्ति होती हो, ऐसी बात नहीं है। प्राणायाम आदि से मन को एकाग्र करते हैं और फिर उसमें भक्ति का समावेश करते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा खतरा आ जाता है।
लोगों को चाहिए कि अपने मन के अंदर कई दोष हैं, उनको पहचानो। लोग एक ही दोष पहचानते हैं। आज हर आदमी को कहो कि भाई भगवान की भक्ति में बाधा क्या लगती है कि साहब मन एकाग्र नहीं होता। रुपए में 99.99 यही समस्या हर आदमी बोलेगा, परंतु ये नहीं जानते कि मन चीज क्या होती है। मन है, इसका स्वभाव है। मन के अंदर क्या है, जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे रहते हैं और भरते ही चले जाते हैं। ज्यों ज्यों संस्कार अंदर जाते हैं त्यों त्यों सब संस्कार हिलते हैं। जैसे तालाब है, उसके अंदर आप पत्थर डालो तो ठीक किनार तक वो पत्थर जो है जाकर के लहर उसमें जाकर के समाप्त होती है। फिर उसमें पानी आता ही रहेगा तो लहरें आती रहेंगी। पत्थर डालते रहो तो आते ही रहेंगे। कड़ा के अंदर आप दूध डाल रहे हो तो वो दूध सांप को हिलाएगा। एक जगह डाल रहे हो लेकिन सारा दूध हिलता है। ऐसे ही मनुष्य कर्म करता है तो उसके मन के अंदर जितने संस्कार हैं वो सब हिलते हैं। इस कारण से व्यक्ति समझता है कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है। मन का ये चंचल दोष तो समझ में आता है, लेकिन मन के और दोष है ये समझ में नहीं आते। जैसे मन विषयों में भागता है, विषय अच्छे लगते हैं, क्रोध आता है, क्रोध अच्छा लगता है, राग होता है, अच्छा लगता है, काम क्रोध लोभ ये सब विकार है, ये भी तो मन में है, इधर ध्यान ही नहीं जाता। और एक चंचलता को पकड़ लिया। चंचल भी मन क्यों होता है कि वायु का इसको धक्का लगता है। हमारे कई शरीरों में कई जगह वायु का बराबर धक्का लगता है, जिससे सब अवयव काम करते हैं। ये नाड़ी है, वायु का धक्का लगता है इसलिए नाड़ी चलती है। और जिस वक्त आदमी की ये वायु खींचने लगती है, ये नाड़े दबने लगती है, थोड़ी देर में आदमी खत्म। ये हार्ट है, हार्ट के अंदर धक्का लगता रहता है वायु का, तब ये हार्ट स्पंदित होता है, फुदकता है, तब जीवित रहता है। ये आंखें हैं, पलकें हैं, ये यूं 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 होती रहती है। अपना हाथ चलते हैं तो हाथ भी हिलता है, शरीर हिलता है। ये वायु के कारण से शरीर में बहुत से अवयव अहर्निश हिलते रहते हैं। यदि ये न हिले तो बंद हो जाए, मर जाए आदमी। इसी प्रकार वायु से मन हिलता रहता है। इसको कहते हैं साहब आप वायु को रोको, प्राणायाम आदि करके रोको। लेकिन मन की वासना को नहीं मिटाते। वासना को नहीं मिटाते तो मन को थोड़ी देर रोक करके थोड़ी बहुत कोई विशेषता तो प्राप्त कर लेते हैं, पर वास्तव में आगे जाकर उसको लाभ नहीं होता। दो गुरु भाई, गुरु जी का शरीर शांत हो गया। एक तो गुरु जी के बताए अनुसार भजन साधन में लग गया। एक शिष्य था वो स्वतंत्र रह करके सिद्धियों में लग गया, सिद्धि प्राप्त करने में। दोनों गुरु भाई मिले एक जगह। अरे भाई गुरु भाई क्या बात है, वहां क्या किया? आज तक मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। क्या? कि देखो ये तालाब है ना, इस तालाब के ऊपर मैं पैदल चल लूं, जैसे जमीन पर चलूं, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली। तुमको बताऊं? बताओ। खड़ा पहने हुए था, पानी के ऊपर ही पट 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 चलेगा। चल करके उधर चला गया। देखो वापिस आता हूं, पानी बनाए पट 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 वापिस आ गया। कैसी सिद्धि प्राप्त कर ली। दूसरे गुरु भाई ने कहा कि ये क्या प्राप्त, ये तो 2 पैसे का काम है। कि 2 पैसे का कैसे, कितना जोर आता है, तुम चलो देखो। कहा कि देखो ये नौका वाला है ना, 1 पैसा दो उधर पार कर देगा।
1 पैसा दो इधर पर 2 पैसा कमाया और कुछ नहीं कमाया। सिद्धि को कमाना कोई कमाना होता है क्या? ये तो सिद्धि कह दो चाहे पैसा कमाओ एक ही बात है। जैसे किसी आदमी के जेब में 100 रुपया है, मर जाए जो चीज लिया है चल दिया, उसके मर्जी आई ना कि 100 रुपया मेरे पास है इसलिए मैं मर जाए जो चीज खरीद लूं। ये जो इच्छा है ना, ये इच्छा खत्म होनी चाहिए, तब साधना होती है। कि तुमने क्या किया, मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं होती, कुछ भी इच्छा नहीं होती मेरे, कुछ भी। रोटी की इच्छा नहीं होती, रोटी की इच्छा होती है पर नहीं मिलती है तो मैं रोता नहीं, मिल जाए तो मिल जाए, आज भगवान की मर्जी से। आज भगवान हमको ऐसे ही रखना चाहते हैं। रोटी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो भगवान की मर्जी। जिसको हम भी चाहते हो और भगवान भी चाहते हो वो 2 नंबर का काम होता है। जिसको हम तो नहीं चाहते हैं, केवल भगवान चाहते हैं, भगवान ही चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है, वो 1 नंबर शुद्ध परिस्थिति होती है। हम भोजन चाहते हैं और भगवान देना चाहते हैं तो ये 2 नंबर का काम। हम भोजन चाहते हैं और भगवान देना नहीं चाहते हैं। अब वो भगवान देना नहीं चाहते, इसमें जो प्रसन्न होता है ये 1 नंबर की भक्ति होती है। पानी के ऊपर चल लिया, पानी के नीचे चल लिया है, मेंढक है खूब पानी के अंदर चलते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? सिद्ध उड़ता और गढ़ता, बड़े बड़े सिद्ध है ऊपर उड़ जाते हैं। ये पक्षी कागला उड़ा, कागला कौवा, क्या बताए, मिट भूजी है ये, गंदी चीज खाने वाला, मांस के अंदर चौंस देने वाला गीद बहुत ऊंची उड़ान भरता है। कहते हैं उसको जानवर के आंख के अंदर पड़ा हुआ बाजरी का दाना दिख जाता है गीद को, इतने ऊंचे से। उड़ान तो बहुत भरता है, लेकिन सड़ा गला कोई पशु मिल जाए तो उस उड़ान को भूल करके नीचे आकर के और उसका मांस खाता है। आचरण देखना चाहिए ना, आचरण सुधरा कि नहीं सुधरा, भाव सुधरा कि नहीं सुधरा। आचरणों से और भाव से व्यक्ति के भक्ति का ज्ञान होता है, सिद्धियों से थोड़ा ही होता है। उल्टा सिद्धियां वाला तो दया का पात्र होता है। भूत भविष्य की बात बता देना साहब, सिद्धि है साहब, बड़ी भारी सिद्धि, होने वाली बात बता दे, वो तो यही हो जाएगी। एक बाबा जी थे, उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान की तपस्या की, भगवान दर्शन दिए। बोलो भाई क्या चाहते हो? कि महाराज मैं जहां जाऊं वहां पर खूब बरसात होनी चाहिए। भगवान ने कहा ये आफत तू तेरे गले में क्यों लेता है? तेरे गले में मत ले आफत। कि नहीं साहब आपने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा, मैं तो दे दूंगा, तेरे आफत हो जाएगी आफत। इसलिए इस पंचायती में मत पड़। सृष्टि में जो होता है वो मेरे हाथ में रहने दे, मेरे को कोई आकर उपालंब देगा नहीं और तेरे को दुनिया छोड़ेगी नहीं, मुश्किल कर देगी तेरे। कि मुश्किल क्या कर देगी महाराज? बरसात होती नहीं, गाय तकलीफ पाए, दुनिया तकलीफ पाए, तो हम जिस गांव में जाए खूब बरसात हो जाए। बाबा जी भगवान ने कहा ठीक है बाबा जी हम तो दे देंगे वरदान, परंतु आप वापिस आकर के हमको ये वरदान लौटाओगे। लौटाएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो आपको वरदान देना ही होगा। भगवान ने कहा देखो तुम जहां रहोगे या तुम्हारी कोई चीज जहां रहेगी वहां बरसात आ जाएगी। ठीक है। अब बाबा जी गए वहां गए, देखो साहब मैं आ गया हूं ना, आपकी बरसात आएगी देख लेना। आओ खूब जोर से बरसात आई, नदी नाड़े सब भर गए। दूसरे गांव वालों को पता चला कि बाबा जी गए, तो हमारे बाबा जी हमारे बरसात है, हमारे चलो। अब बाबा जी को न रात में सोने दे न दिन में जग। अरे भैया मैं पाठ पूजा नहीं किया। नहीं महाराज पाठ पूजा होती रहेगी, हमारे बरसात करो, चलो आप।
चला है तो या तो ऊंट पर चलो और या फिर घोड़े पर चलो, और तो कैसे चलो। बाबा जी को न नहाने का समय मिलता, न कोई खाने का समय मिलता, न सोने का समय मिलता। वहां चलो और वहां चलो। थोड़ा दिनों में बाबा जी ढीले हो गए। फिर बाबा जी ने कहा, देखो भाई, मैं तो हूं एक और गांव में अनेक, तो हम है ना, हमारी चीजें थोड़ा एक बाढ़ दे देते हैं, ये हमारा बाढ़ ले जाओ। तो आवे जो के हमारा थारा बाढ़ दो, थारा बाढ़ दो। बाढ़ लोचने लगे। बाबा जी बड़े दुखी होकर के फिर दोबारा भगवान को पुकारा। कहने लगे, महाराज आपकी बात मैंने मानी नहीं, मैं समझा नहीं, आपका विधान क्या समझ के क्या करते हैं, हम उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, हम पहले ही कहते हैं ना, इन सिद्धियों से दूर रहो। इन सिद्धियों के रहते हुए आदमी कभी वैसे ही भजन नहीं कर सकता जैसे संसार के भोग पदार्थों से प्रेम करने वाला मेरी भक्ति नहीं कर सकता। ये सिद्धि भी एक भोग है। खूब समझाया तो कहा, महाराज अब तो केवल निष्काम भाव से भक्ति करूंगा। यदि तेरे को ऐसा ही रहना है तो भाई अब जाकर के यही कहना कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। तब बाबा जी गए और जाकर के लोग, महाराज पहले से जाता जब बरसात हो जाती है, आजकल भाई मार्गन सिद्धि को नहीं, खूट की बात। पहले घनी बरसात करा दी, खूट की, अब मार्गन सिद्धि को नहीं। उससे बाबा को इतनी शांति मिली, भगवान में हरदम भजन होता रहा, भगवान के लिए व्याकुलता विरह बढ़ा और बाबा जी का कल्याण हो गया। अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। जब तक मन की वासनाएं नहीं निकलती हैं, तब तक मन को एकाग्र करने पर भी मनुष्य में पूर्णता नहीं आती। एकाग्र हो जाने से क्या होगा? एकाग्र होने से कई प्रकार की सिद्धियां मिल जाएंगी, पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता तो आती है केवल भगवान की भक्ति करने से। मुचकुंद ने कहा, महाराज मेरे विषय में आपकी क्या आज्ञा है? कहा कि देखो, इस जन्म में तुम मेरी भक्ति करो, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण होना और फिर भक्ति करना। मैं तुम्हारी भक्ति से अपार प्रसन्न हुआ हूं, खूब प्रसन्न हुआ हूं। ऐसी भक्ति फिर करो अगले जन्म में। कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों किया? भगवान ने कल्याण करना तो सुगम काम कोई है ही नहीं। भक्ति करना बड़ा काम है ना, प्रेम होना बड़ा काम है। भगवान की मर्जी पर रहने वाला जो साधक होता है, उसको भगवान नरक में भी डालते हैं तो वहां खुश रहता है कि बहुत अच्छा। युधिष्ठिर जी महाराज को नरक भी मिला था। युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं हम यहीं रहेंगे, नरक मिला यहां रहेंगे। नरक में भी खुश थे। संतों ने तो कहा, प्रभु हम यदि आपसे स्वर्ग चाहे तो नरकों में भेजना, सुख चाहे तो महान कष्ट देना, बस यही बात है। आपके चरणों के प्रेम से अलग मत करना बस, और चाहे कुछ ही करो, मर जाए जो कुछ करो, आपके साथ मेरा प्रेम नहीं घटना चाहिए। जैसे चातक होता है, वो जन्म भर बदलों से पानी चाहता है, बदल का ही पानी पीता है वो चातक। यदि वो वज्र भी डाल दे उस पर तो भी वो चातक प्रेम नहीं छोड़ता बदल से। बिजली गिरा जाए मर जाएगा, तब भी वो बदल का पानी पीने की इच्छा बदल से ही रखे। ऐसा नहीं इतना तू करता है, चलो हम समुद्र में पानी पी लेंगे, क्या है, तालाबों से पानी पी लेंगे, नदियों का पानी पी लेंगे। आता तेरा ही है, तेरा ही तो पानी आता है नदियों में, हो जाएगा जो भी पानी आता है सब तेरा ही तो आता है, हम कहीं पी लेंगे, हमारे पर तो बिजली क्यों गिराता है? पर नहीं, प्रेम नाम चातक का है। चातक की इसीलिए विशेषता है। ऐसे ही मुचकुंद ने कहा, प्रभु चाहे आप हमको 12 जन्म दे हो, 44 जन्म दे हो, कितनी बार जन्म दे हो,
उससे हमारे कोई अंतराय नहीं, कोई हमारे बाधा नहीं। बस हमारे तो इतनी बात है कि आपके चरणों में प्रेम बना रहना चाहिए। ऐसे मुचकुंद को भगवान के भक्तों के अंदर माना गया और फिर भगवान के नित्य धाम नर नारायण का स्थान है। वहां पर वे बद्रिकाश्रम में जाकर खूब आनंद से तपस्या करने लगे और अंत में जाकर के वे बहुत बड़े भक्त बने अगले जन्म में और फिर भगवान के शरण हो गए। तो भक्ति कैसी गहरी होती है, ये ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरित्र से सीखना चाहिए। हर विधान में प्रसन्न रहे। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा,